बिहार के अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड अंतर्गत कुंवारी गांव की ये कहानी है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से सटे उस आखिरी छोर की है जहां सड़क से आगे जिंदगी तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। यहां एक वृद्ध दंपत्ति रहते हैं। बीमारी, कमजोरी और पूरी तरह उपेक्षा के बीच घर तक पहुंचने का रास्ता बरसात में कीचड़ और दलदल में बदल जाता है, जहां फिसलन भरे रास्ते पर चलना भी जोखिम बन जाता है। इस घर में ना कोई नियमित आय है, ना इलाज का भरोसा और ना ही कोई ऐसा सहारा जो रोजमर्रा की जरूरतों को संभाल सके। इकलौता बेटा सालों से अलग रह रहा है और बुजुर्ग माता पिता अपनी उम्र और हालात से अकेले जूझ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस दुर्गम रास्ते को पार कर इस घर तक पहुंची है। इस सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बर्तन, बिस्तर और जरूरत की दैनिक वस्तुएं शामिल हैं। ये सहायता सिर्फ राहत नहीं बल्कि उस भरोसे की शुरुआत है कि ये कठिन हालात में भी ये परिवार अब पूरी तरह अकेला नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी जमीनी सच्चाई और अन्नपूर्णा मुहिम की ये पहली पहुंच। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एससी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एससी न्यूज की टीम बिहार के अररिया जिले पहुंची। दर्शकों, जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूं वो कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्र का कुंवारी गांव है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है। और इस गाँव के रहने वाली एक बूढ़ी माता जी हैं, उन तक पहुंचेंगे और उन्हें ये तमाम जो राहत सामग्री जो देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं अपने अपने हाथों में लेके खड़े हैं, ये सारे सामग्री लेकर के उनके घर तक पहुंचेंगे और उस बूढ़ी माता जी जो हैं उनको ये इस मुहिम का लाभ दिया जाएगा। दर्शकों, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे ये जो रास्ता है पूरा कीचड़ बना हुआ है। इस रास्ते से होकर के सामने का जो घर दिख रहा है एक छोटा सा एक कमरे का बना हुआ, और यहाँ आगे जो है एक ओसारा है और साइड में एक रूम है। हम सारे घर का भी परिस्थिति दिखाना चाहेंगे। हम आपको शुरू से बताना चाहेंगे। यहाँ पे एक देख रहे होंगे एक चापाकल है और एक तरफ देख रहे होंगे मुख्यमंत्री का नल जल योजना के तहत एक नल यहाँ पे लगा हुआ है जो शायद बंद पड़ा है। मुझे लगता है ये खराब है या शायद पानी नहीं आता होगा। लेकिन ये जो चापाकल है, इसी चापाकल के सहारे जो है ये पूरा परिवार जो है अपना जीवन यापन करते हैं। हमारी भाई और देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस घर में 2 कमरे बने हैं। एक कमरा है इधर और एक कमरा यहाँ, और एक बाहर का ये ओसारा है और साइड में एक रूम है, में भी शायद किचन वगैरह रहा होगा। ये 3 कमरों का मतलब 2 कमरों और एक ओसारा का बना हुआ ये घर है। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बाल्टी है और यहाँ पे एक सिलवट है जहाँ पे मसाला वगैरह पीसने का काम करते होंगे। और यहाँ एक गैस कनेक्शन भी है, गैस टंकी है, इधर चूल्हा है। दीवार दिखाना चाहेंगे दर्शकों, ये जो दीवारें हैं ना, प्लास्टर है वो बिल्कुल उखड़ने की स्थिति में है क्योंकि ये सड़ चुका है। यहाँ जो ओसारा है ये टीन सेट का बना हुआ है, वो भी बिल्कुल जर्जर हो चुका है, यानी सब में छेद बन चुका है। देख पा रहे हो यहाँ पे ये पूरा जो है करकट जो है सड़ चुका है और सड़ने के कारण जो है बारिश का पानी नीचे आ जाता होगा। चलिए, यहाँ पे ये 2 कमरा बना हुआ है, हम दोनों कमरे का भी दृश्य दिखाना चाहेंगे किन हालात में ये परिवार रह रहे हैं। दर्शकों, यहाँ जो ये जो दरवाजा है, ये दरवाजे का जो नीचे का हिस्सा है ये टूटा हुआ है। इसे ढकने के लिए कपड़ा सहारा बना दिया गया है। ये दरवाजे का पिछला हिस्सा है, मतलब अंदर से बंद करने का कोई जुगाड़ नहीं है। कुंडी लगाने का ये जो लकड़ी का बना हुआ है ये टूट चुका है। दरवाजे का नीचे का हिस्सा भी टूटा हुआ है, काफी जर्जर दरवाजा है। और दीवार का जो हालात है पूरा उखड़ चुका है। देख पा रहे होंगे सारे दीवार जो है जर्जर हालात में है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो घर है चारों तरफ से पानी से घिरा, कीचड़ से घिरा है, जिसके कारण ये जो प्लास्टर है वो उखड़ चुका है। चारों तरफ देख पा रहे होंगे छत का भी हालात वैसा ही है, बारिश का पानी भी नीचे टपकता होगा। यहाँ खिड़की है एक, खिड़की का भी हालात जो है बिल्कुल जर्जर है, मतलब टूट चुका है। देख पा रहे होंगे
यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह हैं, ड्रम है, डिब्बे हैं। अब बात देख सकते हैं दर्शकों, ये नीचे का हालात, यहाँ तो लग रहा है जैसे कि पूरा पानी ही भरा रहता होगा, पूरा गीला है। या मतलब यहाँ पे सोने लायक जगह नहीं है। 2-3 बक्से वगैरह रखे हैं, कुछ सामग्री है। इधर कुछ बर्तन वगैरह है, कुछ डब्बे हैं, खाली सब डब्बे पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक स्टैंड फैन है और कुछ खाने पीने के लिए शायद बना है, जो खाना वो सब रखा हुआ है। दर्शकों देख पा रहे होंगे आज जो ये बूढ़ी माता जी जो हैं खाने के लिए जो बनाए हैं, दाल है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ डब्बे में सामग्री है, ये चावल है, थोड़े थोड़े कुछ सामग्री जो है रखा हुआ है नाम मात्र। और यहाँ पे कुछ और दवाइयाँ वगैरह रखा हुआ है। ये इस घर का हालात है। अब हम आपको दूसरे कमरे में लिए चलता हूँ। इस कमरे का जो दरवाजा है बिल्कुल कह सकते हैं ठीक ठाक है। ये चलिए अब आपको हम घर के अंदर जिस कमरे का दृश्य दिखाना चाहेंगे। इस कमरे का जो हिस्सा है मतलब प्लास्टर है, बिल्कुल सही सलामत है। यहाँ एक खिड़की है, देख पा रहे होंगे ये टूटा हुआ है। नीचे का हिस्सा देख पा रहे होंगे ये टूटा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो खिड़की का जो एक पल्ला है बिल्कुल टूट चुका है। फर्श पक्का है यहाँ पे। उस कमरे के मुताबिक जो है ये कमरा जो है काफी बेहतर कहा जा सकता है। यहाँ पे एक ड्रम वगैरह रखा हुआ है और यहाँ भी कुछ खाने पीने के जो है बर्तन वगैरह जो है यहाँ पे रखा हुआ, कुछ बोतल है, एक ड्रम है। तो सबको यहाँ पे एक बिस्तर भी लगा हुआ है जहाँ पे परिवार शायद सोते होंगे। दर्शकों आपने देखा दोनों कमरे का हालात किस तरह है। और यहाँ पे उसारा से ठीक बगल में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसका छत जो है टीन शेड का ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी हालात जो है ठीक नहीं कर सकते हैं। इधर देख पा रहे होंगे ये जो हिस्सा है दीवार साइड का जो हिस्सा है यहाँ पे करकट नहीं है। बारिश का जो पानी है इस दीवार के सहारे नीचे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे देख रहे होंगे कि दीवार का जो पेंट है, जो चूना है वो उखड़ चुका है। और यहाँ पे एक चौकी लगा हुआ है। इसी चौकी पे जो है इस परिवार का जो 2 सदस्य हैं, जो वृद्ध दंपति हैं, जहाँ पे वो परिवार शायद सोते होंगे। ये सामने का जो हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा कीचड़ से भरा है। और ये कीचड़ एक दिन का नहीं है, पिछले 6 महीने से, यानी बारिश का जो दिन होता है, बारिश का जो समय होता है, ये बूढ़ी माता जी या इनके साथ जो रहते हैं वो पूरा जो है बड़ा मुश्किल हालात में अपना जीवन जीते होंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे सामने में एक शौचालय बना हुआ है जिसका दरवाजा जो है बिल्कुल टूट चुका है। और शौचालय तक पहुंचने के लिए कैसे किन परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ता होगा। एक तो उनकी आंख की रोशनी नहीं है, उनके जो हस्बैंड है यानी उनके जो पति हैं माता जी के, उनके आंख की रोशनी कम गई है। ऐसे हालात में समझ सकते हैं ये पूरा फिसलन भरा जगह है। ईंटें जरूर रखी गई है पर ये पूरा फिसलन भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल रहता होगा ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वो शौचालय बना हुआ है। दर्शकों शौचालय का ये जो दरवाजा है बिल्कुल जर्जर है, मतलब कह सकते हैं नाम मात्र बच गया है। और इन हालातों से जूझते हुए ये परिवार, ये जो 2 मतलब वृद्ध माता और पिता जो हैं वो अपना जीवन यहाँ पे काट रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रशांत चौधरी नाम हुआ। आप इसी कमरे में रहते हैं? कितने सालों से आप रह रहे हैं सर यहाँ? 5 साल। चलिए इनकी पत्नी से ही बात करते हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। इनका हालात जो है काफी खराब कर सकते हैं। माता जी आप इस घर में कितने सालों से रह रहे हैं? 5 साल से। और घर में आपके कितने सदस्य हैं? आपके सदस्य तो ये 2 प्राणी है यहाँ छे। बेटा बेटी तो नेपाली में से कोई बेटा यार। कितने बेटे हैं आपके? 1 ठो। एक बेटा है। कहाँ रहता है? नेपाल में। कोई नहीं देखता है बेटा, आपको तो कोई नहीं देखता है। एक बेटा है और आपको नहीं देखता है? नहीं देखता है। कितने सालों से वो बाहर रह रहा है? 7 साल से। 5-7 साल से। 5-7 साल से मतलब कोई खर्चा वगैरह कुछ भेजता हो? नहीं कुछ नहीं भेजे छे। बाल बच्चा सियान छे, पढ़बे छे, लिखेबे छे, अपना कमाई छे मुगी। बाल बच्चा बातचीत होता है बेटे से? कभी काल है छे। बहुत काने छे ना तो बड़की कहे छे कि कनी बात करा दे मोबाइल पर, तब कान बेटा बेटा करत रहे छे ना तो बात करा दे छे। मतलब ये जो इनका जो हालात है बेटे के वजह से है ना? हाँ। बेटे को खोजने के लिए बेटे का जो छोड़ दिए, हाँ। उस कारण से इनका हालात ये हो गया। ना ये बेटा को तो शुरुए से बेटा न लायक भए गेलै हमर। जब बियाह केलियै तब से न लायक भए गेलै, कभी से देख सुन नहीं करे। बेटा आपका मतलब नालायक निकल गया? ना नालायक नहीं निकल गया।
तो आपका माता जी ये गुजारा कैसे चल पाता होगा? आप दोनों रहते हैं यहाँ इस घर में, कैसे गुजारा करते हैं? या पहले तो 400 टका के पेंशन मिले छले वही 400 टका में मालिक का हमरा 800 टका वही से नून तेल दवाई दारू एकर करे छलिए। अभी माता जी देखे शौचालय का स्थिति काफी कीचड़ है, कैसे आप लोग जा पाते होंगे? गिरने का डर रहता है? एकरा ये तो अथी धा दै छियै, बोरा धा दै छियै, चट्टी धा दै छियै, एकरा में झरा फिराबै छियै तो उठा के फेंक दै छियै, तो उठा के कपड़ा लगा के ओकरा पोछि पाछि दै छियै, नहा दै छियै, तब अपने नहाय छियै, तब खाना पीना बनाबै छियै। मतलब दर्शकों आप समझ सकते हैं, माता जी कह रहे हैं कि ये जो है शौच के लिए भी बाहर निकलना इनका मुश्किल है, क्योंकि हालात ऐसा नहीं कि वहाँ सही सलामत जा सके, कीचड़ भरा हुआ है, चलने फिरने से मुश्किल है, इनकी आँख की रोशनी नहीं है। तो ऐसे में माता जी भी इनकी सेवा करते हैं, शौच के लिए घर में ही शौच किसी माध्यम से करके शौच उन्हें बाहर फेंकते हैं। माता जी एक बात बताइए, इस हालात में आप रह रहे हैं, कितने सालों से आप ऐसे रह रहे हैं? 6 साल से ना रहे छे। आँख से आपको दिखाई पड़ता है? एक आँख से नहीं दिखाई पड़ता है ना? अब बेटा को याद करते रहते हैं? फोन करता है बेटा, आपसे बात करता है फोन पे? बता रहे हैं वो, शायद आप आवाज़ सही से सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन चचा भी बता रहे थे कि फ़ोन वो नहीं करता है, फ़ोन हम इधर से करते हैं, मुझे याद तक नहीं करता बेटा, है ना? माता जी आप अपने बेटे को याद करते हैं कि नहीं? कभी महसूस करते हैं कि नहीं, बेटा अगर आपके साथ रहता? महसूस कभी करबे, केना करे महसूस कभी काल याद आवे छै बेटा पर, की करे, जन्म तो देने छी, करम तो करपन छै। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। दर्शकों आप समझ सकते हैं, इस घोर कलयुग में इनका इकलौता बेटा जो आज इनका सहारा बन सकता था, वो मतलब अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके किसी दूसरे जगह में रहते हैं और अपने माँ बाप को इस हालात में छोड़ करके चले गए कहीं और। इस हालात में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इन वृद्ध दंपति का हाथ मतलब सहारा देने के लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के इनके घर तक पहुँचे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सीधे उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आज इस परिवार के लिए जो वृद्ध दंपति हैं, इनके लिए आप क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं? जी, आज जो प्रशांत चौधरी के लिए सामान जो आया है, 10 किलो आटा है जी, 10 किलो चावल दिया गया है, इसके साथ साथ 2 किलो चीनी, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने दिए गए हैं, 1 किलो नमक दिया गया है, टाटा कंपनी का चाय पत्ती है जी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके साथ साथ बेसन दिया गया है, लाल मिर्च दिया गया, जीरा दिया गया है जी, सूखा दूध पाउडर दिया गया है जी अमूल कंपनी का, इसके साथ साथ सरसों तेल 1 लीटर है, अचार 1 किलो है जी, कपड़े धोने के लिए 1 किलो सरफ दिया गया है जी, और कपड़े धोने के लिए साबुन भी 1 किलो दिया गया है जी। यहाँ पे नहाने के लिए साबुन दिए गए हैं जी, 2.5 किलो प्याज दिया गया है जी, उसके बाद 2.5 किलो आलू दिया गया है जी। ये सारी खाद्य सामग्री थी जी। अब हम बर्तन की तरफ आते हैं सर। एक कढ़ाई दिया गया है, एक सस्पेन दिया गया है, दूध या चाय गर्म करना हो या पीना हो तो। उसके बाद एक जग दिया गया है, एक चाकू है, उसके बाद छूलनी है, ये छनौटा दिया गया है, 2 कटोरी दिया गया है जी, चाय छन्नी दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 2 चम्मच दिया गया है, इसके साथ साथ सर चौकल बेलन दिया गया है जी, तवा दिया गया है रोटी बनाने के लिए, 3 लीटर का प्रेशर कुकर दिया गया है जी, एक कठौती दिया गया है आटा गूंथने के लिए, टोकरी दिया गया है। उसके बाद सर ये देखिए गैस सिलेंडर भरवा करके दिया गया है, ये देखिए सील पैक है, ये सील है बिल्कुल। आज ये गैस सिलेंडर भरवा करके दिया गया है। हुआ क्या था ना सर कि ये इनका गैस कनेक्शन तो हो रखा है सर, पहले से हो रखा है, और गैस चूल्हा भी है सर, जैसे देखिए बगल में चूल्हा भी रखा हुआ है, यहीं पे खाना बनता है, गैस चूल्हा है, लेकिन गैस नहीं था सर। गैस सिलेंडर भी खाली रखा हुआ है सर, पास में देखिए गैस सिलेंडर है, लेकिन गैस नहीं होने की वजह से गैस भरवा करके दिया गया है जी। डबल बेड का एक गद्दा दिया गया है सर, ये देखिए गद्दे हैं सर, 2 तकिया दिया गया है जी कवर,
लगा करके दिया गया है। ये देखिए तकिया है सर, इसका कवर लगा करके सेट करके दिया गया है जी। 2 तकिया और एक मच्छरदानी दिया गया है जी सर। इसके साथ साथ सर एक बेडशीट दिया गया है जी, और एक पतला सा कंबल का डिमांड था, पतला सा कंबल इन्होंने कहा था, तो एक डबल बेड का कंबल दिया गया है जी। ये जी कंबल है। प्रशांत चौधरी जी हैं और उनकी पत्नी है, उनके लिए 2-2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है जी। ये देखिए 2 जोड़ी साड़ी सेट दिया गया है। ये सर साड़ी सेट दिया गया है, इसके अंदर सारा सेट है, और ये भी साड़ी के अंदर सारा सेट है जी। उसके बाद प्रशांत चौधरी जी के लिए भी 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है जी। ये देखिए ये टी शर्ट है सर, टी शर्ट, और ये दूसरा टी शर्ट। ऐसा है सर कि वृद्धावस्था है, ये पजामा या लोअर नहीं पहनते हैं, ये धोती पहनते हैं जी। तो धोती इन्हें दिया गया है जी। 2 टी शर्ट दिया गया है और एक धोती दिया गया है, एक लुंगी दिया गया है। इन्होंने कहा था कि एक लुंगी और एक धोती चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था है, ये पजामा नहीं पहन पाएंगे। और एक गमछा दिया गया है जी। देखिए 2 गंजी दिया गया है, उसके बाद 2 अंडरवियर है जी। ये सारी सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार प्रशांत चौधरी जी के परिवार को व प्रशांत चौधरी जी को दी गई है, जिससे वो अच्छे तरीके से अपना निर्वहन कर सके, जीवन जी सके, और कहीं इनको जाने की कोई आवश्यकता ना हो। जो भी चीज़ की जरूरत होगी, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरुदेव जी प्रशांत चौधरी जी को पूरा करेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। जैसा कि मुझे जानकारी मिली, इनका बेटा जो है बाहर में रह रहे हैं, अकेले ये बेसहारा जो है वृद्ध दंपति जो है यहाँ रहते हैं। क्या इस मुहिम से उन्हें बेटे की जो कमी है वो पूरा सहारा इस मुहिम से मिल पाएगा उन्हें? निसंदेह मिल पाएगा। इसलिए मिल पाएगा सर क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो सपना देख रहे थे, जिस चीज़ के लिए उनके आंखों में बार बार आंसू आना, बार बार वो हाथ जोड़ते थे कि मुझे कोई तो मदद करे, मेरा बेटा नहीं मदद कर सका लेकिन भगवान तो मदद कर सकते हैं, इस धरती पे कोई ना कोई तो भगवान होगा ही, वो भी मेरे लिए नहीं आ रहे हैं आगे, वो भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अब तक इन्होंने जो भी पुकार लगाई उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पुकार को मेरे संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव जी ने सुना, और सुन करके बिना देर किए ये सारी सामग्री पहुंचे, जिससे अब इनका बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और बेटी की तो सर, जहाँ तक बेटा है तो बेटा तो याद आएगा ही, किसी कोई भी बाप हो अपने बेटी को तो याद करेगा ही, चाहे वो नालायक हो या लायक हो, बेटा को तो याद आएगा। लेकिन जिस चीज की याद के लिए वो परेशान थे, खाने के लिए इनको नहीं मिल पा रहा था, कपड़े नहीं थे, इसके साथ साथ बर्तन नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाते थे। देख लीजिए अवस्था इतनी है, इतनी खराब अवस्था है, मैं क्या बताऊं। इस उम्र में भी जो इनके आंख से आंसू आ रहे हैं ना, इस आंसू को देख करके ना हमें भी रोना आता है कि इतना वृद्ध होकर के इतनी आधीनी है प्रशांत चौधरी जी के अंदर ना, इतनी आधीनी है। मैंने जो आज देखा, मैं इतनी तड़प है भगवान के प्रति, पूरा गुहार करते हैं, अंदर से पुकारते हैं संत रामपाल जी भगवान को पुकारते हैं। और इतनी पुकार के बावजूद भी अगर भगवान नहीं आते तो इनका क्या हल होता। बुरी तरह मतलब मरने के पगार पे पहुंचे हुए हैं ये अपने आप को कह भी रहे हैं, अंदर से यही इनका हो रहा है कि भाई मरता क्यों नहीं, मैं मर भी जाता। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ते संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव भगवान है और संत रामपाल जी महाराज इनको मरने नहीं दिए। और मरने से पहले मतलब कहीं मांगने जाना नहीं पड़ा, कहीं मांग नहीं पाया, और मांगने से पहले संत रामपाल जी महाराज सारे सामान यहाँ पहुंचा दिए जी। इसलिए अब इन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। सर, जैसा कि इस परिवार को आज राहत सामग्री दिए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये मदद कब तक जारी रहेगी सर? ये सामग्री की जो सेवा हुई है, जो मदद दी गई है, ये मदद तब तक जारी रहेगी। इनके घर में तो सर कोई है नहीं, ये पति पत्नी दोनों है, और इनका जो बच्चा है वो भी इन्हें छोड़ गया, इनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है। तो जब तक इनकी जिंदगी है, जब तक ये इन दोनों का जीवन है, अगर बच्चा बीच में संभाल करने के लिए आता है, संभालता है, तो वो एक अलग विषय। अगर नहीं वो संभालेगा इनका लड़का, तो जब तक इन दोनों की जिंदगी है, जब तक ये पृथ्वी पर हैं बचे हुए, तब तक इनकी पूरी सहायता की जाएगी। मतलब जीवन भर इनको सहारा ये मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीवन भर इन दोनों को
पति पत्नी को मतलब प्रशांत चौधरी जी के और माता जी को, दोनों को सामग्री मिलती रहेगी, पूरी सहायता की जाएगी। सर मान लिया जाए कोई सामग्री खत्म हो जाता है, जैसे आटा दिए हैं, चावल दिए हैं, कोई सामग्री खत्म हो जाता है तो अब कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे दोबारा? इसके लिए एक कार्ड है जी, सतलोक आश्रम से संचालित ये कार्ड है, वहाँ से कार्ड मिला है। इस कार्ड के ऊपर सतलोक आश्रम का नंबर लिखा हुआ है जी, और इस कार्ड के पीछे 3 नज़दीकी सेवादार का नंबर लिखा हुआ है। अभी हम माता जी को देंगे कार्ड। ये सर, ये कार्ड दे रहे हैं माता जी। जो सामग्री आज आपको दिया गया है खाने पीने के लिए और अन्य जो भी सामग्री दी गई है, इसमें से कोई भी सामान खत्म होने वाला रहेगा, जैसे चावल खत्म होने वाला है, आटा खत्म होने वाला है, कोई भी सामान खत्म होने वाला रहेगा तो खत्म होने से 2 दिन पहले पीछे जो नंबर दिया गया है, देखिए पीछे नंबर लिखा हुआ है, 3 सेवादार का नंबर है। इसमें से कोई भी नंबर पे आप फोन करके बता दीजिएगा उन्हें कि मेरा सामान अब खत्म होने वाला है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आप फोन करेंगे कि मेरा सामान खत्म होने वाला, 1 से 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके घर तक पूरी सामग्री पहुंचा देंगे। जो चीज की आपको आवश्यकता होगी, पूरा सामान आपके घर तक पहुंचाएंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। सर इसी प्रकार इस परिवार को दोबारा सामान दिया जाएगा जी, और तीसरी बार भी ठीक इसी प्रकार से सामग्री पहुंचाई जाएगी, और ऐसे ही निरंतर ये चलते रहेगा। निरंतर सेवा जो है लगातार इस मदद परिवार को दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह इस पूरे परिवार की देख रेख करने वाले मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और उन्हीं के आदेश से ये सब कुछ चलता रहेगा जी। माता जी, आपको ये जो सारा सामग्री मिला है आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये सामग्री पा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। गुरु अब महाराज आपको सहारा मिल पाएगा? हाँ, सहारा मिल पाएगा गुरु महाराज के दया से। जो परिस्थिति से आप गुजर रहे थे, जो तकलीफ से गुजर रहे थे, वो सारे तकलीफ, सारे चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज जी दूर किए? हाँ, दूर कर दी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि हैं जो इस मुहिम को देखने के लिए पहुंचे हैं। इस मुहिम के बारे में इनका विचार हम जानना चाहेंगे। इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ, बीना देवी। इसके बारे में ये कहानी, जिसका बड़ी दुखद भरी कहानी है। हमारे पास भी कई बार चाची गई थी मिट्टी भरवाने के लिए, कहने के लिए, लेकिन मिट्टी अगर हम उधर डाल देते हैं तो इधर इसका घर डूब जाएगा। और उसके बाद इसका घर का जो पानी है, आज जो दुर्दशा है इनका, अब इनका क्या कहिएगा, इसका भाग कहिए या ऊपर वाला का कहिए। लड़का भी भगवान इसको दिया है तो वो अपने जिंदगी में व्यस्त है। माँ बाप को इस तरह छोड़ करके किसी का बेटा नहीं जा सकता है, चाहे वो कितना नालायक बेटा हो। लेकिन बेटा इसका ऐसा है कि माँ बाप को इस, मतलब जहाँ बेटा कमाता है वहाँ अगर माँ को रखता है माँ बाप को, तो वही सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन बेटा भी वो फर्ज नहीं निभाया। इस चीज को देख करके हम लोगों को भी रोना आ रहा है। हम लोग भी इनको चाचा और चाची मानते हैं। हमको कई बार चाची मेरे घर पे भी गई कि कन्या हमारा मिट्टी, तब मिट्टी जो हम यहाँ भरवा देते तो इसका घर और डूब जाता। इसका पानी भागने का पूरब साइड है, पूरब साइड जिसका भूमि है वो अपना मिट्टी भरवा चुका है, जिसके वजह से इसका पानी भागने का किधरों रास्ता नहीं है, और बीच में ये जलमग्न में अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं। हमारे पंचायत में इससे ज्यादा दुखी जीवन किसी और का नहीं है। इसलिए अगर जिसका कोई नहीं होता है ना, उसको ईश्वर होता है। जिसको इंसान से मदद नहीं मिलता है, उसको भगवान से मदद मिलता है। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। इसलिए आज कोई ऐसा चमत्कारी बाबा है जिसे मैं पहली बार जान रही हूँ। इसके बारे में मैं पहले कभी नहीं सुनी थी, और पता चलने के बाद हम आए। तबीयत भी मेरा खराब है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई, और ये सब देख करके मेरा भी आत्मा जो है दहल गया कि कहीं न कहीं कोई है ईश्वर अपना जो है इतना ठो लीला दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं उस ईश्वर को कोटि कोटि नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को जो यहाँ से आप लोग आए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, अभी जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, विशिष्ट से बता रहे थे, ये राहत सामग्री इनको जीवन भर मिलेगा। जब तक इनके जीवन है तब तक इनको किसी भी तरह का, किसी भी जरूरत को चीज को, सारे जरूरत की चीज ये संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस चीज के लिए जितना भी कहा जाए तो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हम उस गुरु को दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और नमन भी कर रहे हैं उस गुरु को, जो इतने कठिन घड़ी में, इतने विकट घड़ी में इनको सहारा बन गया।
इसके लिए हम भी बहुत बहुत नमन कर रहे हैं सर को। धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानना चाहेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राज नारायण तत्मा है, वाड़ी पंचायत के एक सरपंच साहब हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं हजारों किलोमीटर दूर बैठे इस परिवार को आज सुने, उनके सुध लिए और उन तक ये राहत सामग्री लेकर के उनके शिष्य पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं जगत गुरु महाराज जी को मैं नमन करना चाहूँगा कि आज जहाँ पर कोई नहीं आ सकता है उस जगह अपने मुहिम को भेज करके, अपने सदस्य को भेज करके गरीब तबके लोगों को जो इतना उपकार करते हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महाराज, ऐसे गुरु किसी किसी को मिलता है जो दिन दुखियों का जो है केवल दुख दर्द को जानते हैं और उनको जो है ना हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है तेरी। सर एक बात जानना चाहते हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी आप भी यहाँ पे हैं, क्या आपने कभी जीवन में इस तरह का मुहिम आप लोग कभी देखे थे? देखिए, मैं गुरु महाराज के बारे में तो मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ, लेकिन ये जो मुहिम जो आज मैंने देखा है, पहली बार देखा है। इससे पहले मैं पूर्णिया में इनका हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था, तो मैं वहाँ गया था। इनके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खास करके ये जो है गोपाल दास जी जो थे, अभी उनकी पत्नी जो है मानकी दासीन, वे हमारे पड़ोसी हैं। इस संबंध में मैं उन्हीं से जो है सुनता हूँ। और वे जो है अपना कैसेट लगाते हैं, स्पीकर रखे हैं अपने यहाँ, वो कैसेट लगाते हैं, मेरे घर के बगल में है। इसलिए गुरु महाराज का मैं गुणगान हमेशा सुनते रहता हूँ। इनके बारे में पहले जानता हूँ, लेकिन ये अन्नपूर्णा जो मुहिम जो चलाया गया है, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। और मैं कृतज्ञ हूँ। मैं बार बार यही कहूँगा कि जितने भी समाज के लोग हैं गुरु महाराज से जुड़े, और हमारे समाज में जो नीचे वर्ग के लोग हैं, आप देख रहे हैं कि जीवन भर के लिए जो अपना बेटा होता है वह नहीं उठा पाता है, किंतु गुरु महाराज जो है ना यह सेवा करने का भार उठा रहे हैं। जी सर, एक कहावत कहा जाता है आमतौर पे कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप किस रूप में देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? अभी तो मेरे समक्ष में तो साक्षात भगवान के रूप में है, क्योंकि इनके लड़का हैं, इनके ही नहीं बहुत सारे लोग समाज में हैं जो कि अपने माता पिता को जो है नहीं देख पाते हैं, लेकिन गुरु महाराज इतने दूर से में बैठे हुए हैं, उनके दिव्य दृष्टि से जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इनको काबिलियत तारीफ है, और उनको मैं तो भगवान ही मानूंगा। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अघोरी तत्मा। सर इस परिवार को आज देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं राहत सामग्री दिए हैं, खाने पीने की, कपड़ा जो है, बर्तन है, सारे सामग्री ये देख रहे हैं। जो प्रशांत चौधरी जी हैं, इनको आप जानते हैं? जानते हैं। इस परिवार को ये राहत सामग्री दी गई है सर, इस मुहिम के बारे में, इस मदद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किए। इसके ये बेचारा बहुत मजबूरन है, बहुत मजबूरन है। अभी इतना लाचार है कि इसको आने जाने का रास्ता नहीं है, इतना कष्ट है। इसको देख करके हम लोग का भीतर होता है। इतना किए धनपाल महाराज, तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत कष्ट है बेचारा को, बहुत तकलीफ है। इसीलिए कि बाबा इसको लिए सहारा दिया, तो बहुत अच्छा किया है। हाँ, हम लोग भी खुशी है इस बात के लिए, क्योंकि ये बेचारा बहुत मजबूरन था। इसीलिए करके इसका सहारा, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर बड़ा होता है, उसका गुरु महाराज होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मतलब आप कह रहे हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तो आप किस रूप में देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, किस रूप में देखते हैं? एकदम भगवान रूप में देख रहे हैं इसको, कि
भगवान इससे भगवान से बढ़ करके ये अपना मदद किया है, इसलिए करके वो भगवान रूप में है, इसलिए छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब